इतना ज़्यादा धर्म करने के पश्चात भी, प्रतिदिन मंदिर आने के पश्चात भी, प्रभु के दर्शन करने के पश्चात भी, गुरु की भक्ति करने के पश्चात भी वह धर्म फलता नहीं है। कभी सोचने की कोशिश की आप लोग? वह सिर्फ इसलिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से हो रहा है, अंतरंग से नहीं हो रहा है। और जब तक अंतरंग में वे हमारे समाहित नहीं होंगे, हमारा धर्म कभी कार्यकारी नहीं होता है। धर्म करना सीखो। विनयो मोक्षद्वारम, विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। एक विशेष बात समझने की कोशिश करना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सुध ग्रंथ में लिखा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, लेकिन विनय मोक्ष का द्वार है। कितना अंतर हो गया? मार्ग बड़ा लंबा चौड़ा होता है। जब हमें मंजिल में पहुंचना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो वो जो यात्रा होती है, जर्नी कई हजार किलोमीटर की हो जाती है, कई वर्षों की हो जाती है और कई भवों की हो जाती है। लेकिन जब हमें द्वार नजर आने लगे, उसका क्या अर्थ है? यात्रा अब पूर्णता की ओर आ गई है। जितना चलना था हम चल चुके, जितना पुरुषार्थ करना था हम कर चुके, जितनी मेहनत करना था, जितनी भक्ति करना था, हम सब कुछ कर चुके। अब साक्षात वो मोक्ष महल नजर आ रहा है। मोक्ष महल इसलिए क्योंकि वो द्वार नजर आ गया। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अभी बोलोगे महाराज जी अभी तो दुकान जाना है, अपने अपने घर जाना है, अपने अपने ऑफिस जाना है। किसी को दुकान याद आ रही होगी, किसी को ऑफिस याद आ रहा होगा, महिला वर्ग को चौका नजर आ रहा। मोक्ष कितनों को नजर आ रहा है? किसी को नजर नहीं आ रहा है। लक्ष्य कितनों को नजर आ रहा है? लक्ष्य की बातें करना अलग होता है, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप अपने आप को बनाना अलग होता है। अभी एक व्यक्तित्व को लाया गया, जैन अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष चुने गए ना महाराष्ट्र में, ललित जी गांधी। बहुत अच्छी बात है, आपको अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। चुनना एक बात होती है, लेकिन चुनाव के अनुरूप मंजिल तक पहुंचना दूसरी बात होती है। मार्ग तो सबको मिल जाता है, धर्म सबको मिल जाता है, किसे नहीं मिला है धर्म? आप सभी लोग धर्म जानते हैं, समझते हैं, और धर्म के बारे में कई बार आप सभी ने सुना भी है। किसने नहीं सुना? सबने सुना है। मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचे? मंजिल तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचे जो विनय का भाव आना चाहिए अपने इष्ट प्रभु के प्रति, जो विनय का भाव आना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, जो डिवोशन का भाव आना चाहिए अपने उस डेस्टिनेशन के प्रति, जो समर्पण का भाव आना चाहिए, वह समर्पण अभी लोगों के भीतर आ नहीं पा रहा है। लगता है आपको आपके भीतर वह पूर्ण विनय का भाव है? हाँ, समर्पण का भाव है। सीखना है ना समर्पण का भाव किसे कहते हैं, तो आचार्य भगवान से सीखो। एक संस्मरण सुनाते हैं आपको, बड़ा अच्छा संस्मरण, बड़ा प्रभावित करता है। जब जब ये सर्पण याद आता है, अंदर से हृदय हिल जाता है। एक बार की बात है, आचार्य प्रवर दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि दिवस आया था। गर्मी के समय ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी की अमावस्या के दिन, जब आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि दिवस था, उस दिन की बात है। गुरुदेव के सामने कुछ ब्रह्मचारी जी बैठे थे।
कुछ मुनि महाराज बैठे थे। एक ब्रह्मचारी जी ने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य श्री एक बात बताइए, आपकी दीक्षा सन 1968 में हुई, आपको अपने गुरु का समागम मात्र 5 वर्ष मिला, 68 से लेकर 73 तक। इतने अल्प समय में आपने, या यूं कहें आपके गुरुद्वार ने इतना ज़्यादा ज्ञान आपको कैसे दे दिया? क्योंकि आचार्य भगवान ने कई प्रकार के साहित्य का सृजन किया, कई भाषाओं में वो निष्णात थे। जन्म तो उनका कर्नाटक में हुआ था, कन्नड़ भाषी जन्म से थे, लेकिन संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश, बंगाली और भी कई भाषाओं में उन्होंने साहित्य भी रच दिया, रचनाएं भी कर दी। एक होता है व्यक्ति की क्षमता इतनी विकसित हो जाती है कि वह अन्य लैंग्वेज को समझ सकता है, अथवा उसकी वोकेबलरी हो जाती है, अन्य लैंग्वेज में वो बात भी कर सकता है। बातचीत करना अलग, दूसरों के भावों को उस भाषा के अनुरूप समझना अलग, लेकिन उसी अगली नई भाषा में किसी ग्रंथ की रचना कर देना, इसका अर्थ है कि बहुत गहराई तक प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। तो आचार्य भगवान का जन्म कर्नाटक में हुआ और उन्होंने हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में, इंग्लिश में, बंगला में बहुत सारी रचना कर दी। लेकिन ब्रह्मचारी जी ने पूछा, आचार्य श्री एक बात बताइए कि इतने कम समय में आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी ने आपको इतना सारा ज्ञान कैसे दे दिया? तो आचार्य श्री बोलते हैं, 5 साल का समय कहाँ मिला हमें? बोले 68 में दीक्षा हुई, आचार्य भगवान तो युवा थे और उनके गुरु उस समय 75 के आसपास, 70 के आसपास तो आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा था, उन्हें साइटिका का रोग था। धीरे धीरे वो संलेखना की ओर कदम बढ़ाने लगे थे। तो लास्ट के जो 2 वर्ष तो पूरे उनकी संलेखना की, संथारा की साधना में ही निकल गए, उनकी वैयावृत्ति में ही निकल गए, वो तो अध्यापन ही नहीं करा पाए। बोले हमें मिला मात्र 2 से 2.5 वर्ष। तो ब्रह्मचारी जी ने पूछा, तो 2-2.5 वर्ष में आपको इतना ज्ञान हो गया? बोले 2-2.5 वर्ष तो बहुत होते हैं। कोई शिष्य चाहे यदि अपने भीतर पूर्ण विनय और समर्पण का भाव ला ले तो 1 वर्ष में भी अपने गुरु से सारा का सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सारी की सारी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उनके भीतर जो गुण मौजूद है, उनके भीतर जो क्षमता मौजूद है, वो सारी की सारी क्षमता को भी विकसित कर सकता है। बस शर्त इतनी ही होना चाहिए, वह शिष्य और वह भक्त पूर्ण समर्पित हो। तो आचार्य भगवान का समर्पण अपने गुरु के प्रति इतना अधिक था, वो एक पल भी उनके प्रति कोई ऐसा वैसा भाव नहीं, हमेशा उनके चरणों की ओर दृष्टि रहती थी। लेकिन जब हम आप लोगों को देख रहे हैं भगवान के मंदिर में आकर के गुरु के सामने आप चेयर पे बैठे हैं, थोड़ा सा डाउट होने लगता है। डाउट होने लगता है। एक शिक्षा हमेशा लीजिए, यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, यदि आप ये चाहते कि धर्म आपको सिद्ध हो जाए, यदि आप ये चाहते हैं आपकी भक्ति आपको सिद्ध हो जाए, आप चाहते हैं प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं वो अभिषेक आपको सिद्ध हो जाए, आप चाहते हैं कि आप जो प्रतिदिन प्रभु की पूजा करते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, वो पूजन और दर्शन आपको सिद्ध हो जाए, तो बस एक बात अपने मन में गहरी बैठा लें कि हमें 110% डिवोशन लाना सीखना, और कुछ नहीं। जो व्यक्ति इस प्रकार का समर्पण का भाव लेकर के आ जाएगा, भले ही उसे साहित्यिक नॉलेज ना हो, शास्त्रीय ज्ञान ना हो, भले ही उसे संस्कृत ना भी आए, भले ही उसे प्राकृत ना भी समझे, लेकिन वह उस अंतिम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। और अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष रूपी लक्ष्य है, अथवा जो अनंत सुख रूपी लक्ष्य है, उसको वो अवश्य प्राप्त कर लेगा। और उसके लिए आचार्य भगवान ने बड़ा सरल सा रास्ता बता दिया। हमें कुछ नहीं आता, चिंता नहीं करना,
हमें बहुत सारा ज्ञान नहीं है, चिंता नहीं करना। हम बहुत बड़े बड़े उपवास नहीं कर सकते, मासोपवास नहीं कर सकते, वर्षी तप नहीं कर सकते, उसकी चिंता नहीं करना। आप बहुत बड़ा दान नहीं दे सकते, उसकी चिंता मत करना। आप घंटों घंटों बैठ करके साधना नहीं कर सकते, उसकी चिंता मत कर लेना। बस एक कार्य अपने जीवन में कर लेना, और वह कार्य है विनय का भाव लेकर के आ जाओ। जहां विनय का भाव आ जाता है, ऐसा व्यक्ति कभी अपने गुरु के एक संकेत का भी उल्लंघन नहीं करता है। वह सबसे पहले गुरु को स्थान देता है, बाद में सारे कार्य करता है। लेकिन प्राय देखा जाता है, जब भी प्रवचन सभा होती है, गुरु पहले आकर के बैठ जाते